हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 के लिए सामान्य ज्ञान हम पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में करंट अफेयर्स की यूनिट फर्स्ट है, तो आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं और ये रहेगा 21 तक तो हमने करवा दिया था, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। क्या क्या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं रही, क्या मुद्दे रहे, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर समाचार भी पढ़ेंगे और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज जो इस वीक हुई होंगी तो वो पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर। देख लीजिएगा, वही डेट है जो हमने बताई थी, 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, और सबसे पहला दिन हम लेते हैं 22 जुलाई। साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा, पूरा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास पूरे नोट्स का। तो 22 जुलाई की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। पहली ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर है ये, बीजेपी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 64% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनी गई। ध्यान दीजिएगा, नाम तो सबको पता होगा, 64%, ये जरूरी है यहां पर, क्या पता यही क्वेश्चन बने। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया, ये भी जरूरी है, किसको हराया। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक करंट अफेयर्स 22 के। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। इसमें कर्नाटक प्रमुख राज्य, मणिपुर पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी राज्य, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और शहर विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष पर रहे हैं। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़, श्रेणी अलग अलग है इनकी। एक और चीज, पहली खबर राष्ट्रीय जो थी वो थी राष्ट्रपति जी जो चुनी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू 64% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको एक जो वीडियो मिलेगा वो रैंक बूस्टर के नाम से मिलेगा और वो नेक्स्ट वीडियो ही होगा, तो उसे भी देख लीजिएगा। जो डिटेल उसमें डाली जाएगी वह यही उसी में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक के बाद आते हैं अब अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय है इटली, गठबंधन सहयोगियों द्वारा विश्वास मत का बहिष्कार करने के बाद पीएम मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया है। रूस की सबसे बड़ी पाइपलाइन ने 10 दिनों के बंद के बाद यूरोप में गैस पंप करना शुरू कर दिया है। चलिए जी, गैस बिकने लगी है। 23 पर आते हैं, 23 जुलाई, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। अंटार्कटिक विधेयक 2022, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ रैंक बूस्टर्स के नाम से जरूर दी जाएगी। आर्थिक करंट अफेयर्स 23 के हम पढ़ते हैं। ये जो न्यूज है पेपर से लाई गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं यूपीएचईएससी के मामले में। उतनी ही डिटेल दी जा रही है इनमें जितनी यूपीएचईएससी को जरूरत है, उतनी डिटेल पूछी भी जाती है। हमने सारे पेपर्स को स्टडी करने के बाद ये बनाया है। तो जैसे हम 23 कह रहे हैं तो 23 के न्यूज़पेपर में न्यूज थी तो 22 की न्यूज रही होगी, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी, आर्थिक करंट अफेयर्स 23 के हैं। 15 जुलाई को सप्ताह समाप्त के दौरान भारत का विदेशी भंडार 7.5 अरब डॉलर घट गया और अब कितना बचा, 572.7 अरब डॉलर रह गया है। आगे राकेश झुनझुनवाला, आपने शायद नाम सुना हो, ये शेयर मार्केट के मान लीजिएगा बादशाह हैं। समर्थित आकाशा एयर 7 अगस्त को मुंबई और अहमदाबाद रूट पर अपनी यात्रा शुरू करेगी। आगे बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तरफ। श्रीलंका, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति हमने बता चुके हैं कौन नए बने हैं, ये हैं अब प्रधानमंत्री दिनेश, इंडियन नाम लग रहा है, दिनेश गुणवर्धने। जयवर्धने क्रिकेट प्लेयर है, महिला जयवर्धने, वैसे याद रखिएगा गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने ने ली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं 24 पर। 24 जुलाई 24 जुलाई राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। लोगों को 24/7 तिरंगा प्रदर्शित करने
की अनुमति देने के लिए केंद्र ने ध्वज संहिता में संशोधन किया। हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया तो उससे पहले संशोधन तो करना ही पड़ेगा, तो वो कर दिया है। और केंद्र 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगा। अगली न्यूज है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल सरकार के गंगा विभूषण पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक करंट अफेयर्स। सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। आयकर दिवस भी होता है। अंतरराष्ट्रीय अफेयर्स। चीन ने अप्रैल 2021 में तिनयाने के बाद दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल वेंटियन लॉन्च किया। अरे भैया, दो हो गए। खेलकूद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में। नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर, मतलब इतना भाला फेंका इन्होंने, ने अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को भाला फेंक में रजत पदक दिलाया। मतलब ये पहली पोजीशन पे नहीं थे, दूसरी पर थे। तो पहली पर कौन थे? पहली पर थे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने कितना 90.54 मीटर स्कोर किया। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, पहले पर एंडरसन पीटर्स कहां के हैं? ग्रेनाडा के, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है जी, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 25 जुलाई, वैसे तो कोई खास न्यूज इस दिन की है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सोराराई पोट्रू ने, ये नाम रखे, सोराराई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। कुल मिलाकर सोराराई पोट्रू ने 4 सबसे बड़ी पुरस्कारों में से 3 जीते, जबकि तानाजी ने भी प्रमुख ट्रॉफियां जीती। अब देखते हैं किसने क्या क्या जीता, किस क्षेत्र में जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिनेता सूर्या की सोराराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन को तानाजी के लिए साझा किया। सूर्या को सोराराई पोट्रू और तानाजी के लिए अजय देवगन ने साझा किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को सोराराई पोट्रू के लिए दिया गया। अपर्णा बाल मुरली। अगला, अध्यपनम कोशियुम के लिए सच्चिदानंद केआर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। आगे है, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तुलसीदास जूनियर ने जीता। हिंदी में, ओवरऑल में तो सोराराई पोट्रू ने जीता। मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता, एमपी ने। ठीक है, वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने स्पेशल मेंशन का अवार्ड, मतलब सर्टिफिकेट मिला। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जान लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। फिल्म समारोह निदेशालय भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ यह पुरस्कार प्रदान करता है। यह दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है जी, कौन से थे एक बार ये फिर से ध्यान लेते हैं, कौन सा नंबर वहां चल रहा था इनका? 68वें थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फिल्म पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया हमने। 26 जुलाई, द्रौपदी मुर्मू ने ली भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आगे बढ़ते हैं, ताजा दूध और पौष्टिक दूध को जीएसटी कर से, मतलब जीएसटी से पूरी तरह छूट है, केंद्र सरकार ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय, म्यांमार की सी न्यूज है, सैन्य शासकों ने 4 लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को फांसी दी। ये तो बड़ा बुरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, 27 जुलाई से है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। लोकसभा में न्यायिक पारिवारिक न्यायालयों में संशोधन विधेयक 2022 पास। पूरे देश में 26 जनवरी को बनाया गया कारगिल, 26 जुलाई को बनाया गया कारगिल विजय दिवस। आर्थिक पर चलते हैं, आईएमएफ ने भारत की 2022 की जीडीपी विकास अनुमान को 0.8 घटाकर 7.4 कर दिया है। पिछले 2 वर्षों में बैंक धोखाधड़ी की मात्रा में 8% की गिरावट आई है।
ये वित्त मंत्री राज भागवत कराड़ी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। ये है 28 जुलाई। आर्थिक करंट अफेयर्स। कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का बीएसएनएल में विलय होगा। पुनरुद्धार किया या विलय किया है, जो भी किया है, पहले तो घाटे में पहुंचा दिया। कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान गतिविधियों के लिए सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड खर्च कर सकती है। सरकार फंड कहां से आएगा? सीएसआर कॉर्पोरेट स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूके का चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। यूक्रेन जहां युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो वही जेलेंस्की है। आगे खेलकूद से है करंट अफेयर्स। इंग्लैंड लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। ये पूछा जा सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स 22 से 28 जुलाई तक। इसके बाद 29 से नेक्स्ट वीक के आपको लिए जाएंगे जो कि अगस्त तक जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।